आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गिरफ्तारी के बाद में पुलिस वालों की मारपीट से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टॉप IQ लॉयर चैनल, जो कि आपको आपके कानूनों से और आपके अधिकारों से आपको जागरूक करता है। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी पर्सन को जिसके खिलाफ में कोई कंप्लेंट दी गई है या किसी ने कोई आरोप लगा दिया है और ऐसे में उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन में लेकर चला जाता है, तो दोस्तों जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा ले जाया जाता है, तब ऐसे में उस पर्सन को मारा पीटा जाता है ताकि वह उस अपराध को कबूल कर सके जो कि किसी कंप्लेनेंट ने, किसी पर्सन ने उसके अगेंस्ट में आरोप लगाकर एक शिकायत पत्र में दिया है। दोस्तों, ऐसे में यदि आपको अंदेशा है कि पुलिस ऑफिसर आपके साथ में मारपीट करेगा उस अपराध को कबूल करवाने के लिए, तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराए नहीं। उस पुलिस ऑफिसर की बातों को मान लीजिए और कह दीजिए, ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं मैं इस अपराध को एडमिट करने के लिए, इस अपराध को मानने के लिए एकदम तैयार हूं। और तो ऐसे में वह पुलिस ऑफिसर आपको मारेगा पीटेगा नहीं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून में इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसका सेक्शन 25 और जो नया अब बन गया है 1 जुलाई से, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 23, यह कहता है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी एक्यूज के द्वारा, वह कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। दोस्तों, जब भी आपको यह लगता है कि पुलिस ऑफिसर आपको मारेगा पीटेगा, आपको प्रताड़ित करेगा उस अपराध को कबूल करने के लिए जो कि आपने किया ही नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर की मारपीट से बचने के लिए आपको उस अपराध को कबूल कर लेना चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन जब आपको कोर्ट में उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तब आप मजिस्ट्रेट साहब को सच सच बता दीजिए कि सर, यह तो मैंने सिर्फ मारपीट से बचने के लिए, पुलिस ऑफिसर की मनमानी से बचने के लिए डर के मारे कबूल करके यह स्टेटमेंट दे दी थी। अदरवाइज यह अपराध मैंने नहीं किया है, मैं एकदम बेगुनाह हूं और यह जो केस मेरे अगेंस्ट में बनाया जा रहा है, यह एकदम फॉल्स एंड बोगस केस है। ऐसा करने पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपके अगेंस्ट में कोई भी नई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि जो पुलिस स्टेशन में आपने पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी थी, वह स्टेटमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि पुलिस ऑफिसर को जो स्टेटमेंट दी गई है, वह स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है जब तक कि वह कोर्ट में भी आकर सेम टू सेम स्टेटमेंट ना दे दे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस स्टेशन में दी थी और बाद में कोर्ट में आकर जो दी है, वह स्टेटमेंट आगे चलकर जो अपोजिंग काउंसिल है, वह कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के बेस पर आपसे कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ सवाल जवाब कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गिरफ्तारी होने के बाद में पुलिस ऑफिसर की मारपीट से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, फिर भी कोई समस्या हो या कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक कानून की वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।